गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. एरर डिटेक्शन टेक्निक्स हम स्टार्ट करने वाले थे ना। लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ एरर डिस्कस कर लिया था। ठीक है, टेक्निक्स स्टार्ट करने वाले थे ना। हेलो, यस सर। है ना, अभी स्टार्ट नहीं की थी ना हमने कोई भी टेक्निक डिस्कस। ठीक है, अभी कितने हैं? 9 स्टूडेंट्स आए अभी, है ना। चलिए 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। थर्टीन स्टूडेंट्स हो गए ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब मैं वेटिंग रूम इनेबल कर देता हूँ, इसके बाद जो आएगा उसको मैं अलाउ नहीं करूँगा। ठीक है ना। स्क्रीन शेयर हो गई है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ एरर हमने देखे थे, है ना। 3 टाइप के एरर हमने देखे थे, सिंगल बिट एरर, मल्टीपल बिट एरर एंड बर्स्ट एरर। ठीक है, तीनों को हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद कैसे हमें डिटेक्ट करना है। ठीक है, हमें कैसे डिटेक्ट करना है एरर को। हम क्या करते हैं, हमारा जो भी डेटा है, हम क्या करते हैं, उस डेटा के साथ में कुछ एडिशनल बिट्स अटैच करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, पैरिटी बिट्स या रिडंडेंसी बिट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं हम उनको, पैरिटी बिट्स या रिडंडेंसी बिट्स। ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम रिडंडेंसी बिट्स अटैच या पैरिटी बिट्स अटैच, ताकि हम एरर को डिटेक्ट कर सकें और डिटेक्ट करने के बाद उसको करेक्ट कर सकें। ठीक है, कोर प्रिंसिपल है ये। बेसिक एल्गोरिथम क्या बोलती है हमारी, कि आप अगर डेटा को भेज रहे हो, आपने अगर नॉर्मल डेटा भेज दिया, ABCD आपने भेज दिया रिसीवर को। अब रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि सेंडर ने ABCD ही भेजा है और BCDE नहीं भेजा है, रिसीवर को कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एडिशनल एक इसके साथ में एक एडिशनल बिट्स अटैच करते हैं, जिसको हम बोलते हैं P फॉर पैरिटी या रिडंडेंसी बिट्स। ठीक है, इतना क्लियर है। और जो ये हमारा डेटा है, और डेटा के साथ में जो ये बिट है, जो कि रिडंडेंसी बिट है, ये कंबाइन कहलाता है हमारा कोड वर्ड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, कोड वर्ड। क्लियर है, इतना समझ में आया। हम एरर को डिटेक्ट या करेक्ट कैसे करते हैं, कि जब भी मैं सेंडर एंड से डेटा को सेंड करता हूँ, उसके साथ में कुछ पैरिटी या रिडंडेंसी बिट्स अटैच करता हूँ, दोनों मिला के फिर क्या बनता है, कोड वर्ड बनता है। उस कोड वर्ड को मैं क्या करता हूँ, रिसीवर एंड पे सेंड करता हूँ। रिसीवर क्या करता है, कुछ एरर डिटेक्शन एल्गोरिथम्स या एरर डिटेक्शन टेक्निक्स अप्लाई करता है उन उस कोड वर्ड पे,
और उससे हमें डिटेक्ट हो जाता है कि मेरे मैसेज में एरर है या नहीं। क्लियर है? ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं कि पहले फेज क्या होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एरर कंट्रोल में दो तरीके से होता है, एरर डिटेक्ट करते हो आप और एरर करेक्ट करते हो। एरर डिटेक्ट करना मतलब आप सिर्फ क्या करते हो, ये बताते हो कि मेरे मैसेज में एरर है या नहीं है। और एरर करेक्शन में आप क्या करते हो, एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करते हो उस एरर की और फिर उस एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके उस बिट को करेक्ट करते हो। तो ये दोनों टेक्निक्स अब हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है। तो तीन तरह के फेजेस होते हैं। एक होता है डिटेक्शन ऑफ एरर, एरर को सबसे पहले डिटेक्ट करता है, फिर एक्नॉलेजमेंट भेजता है हमारा रिसीवर कि मुझे जो एरर डिटेक्ट करने के बाद रिसीवर क्या करता है, या तो रिट्रांसमिट करने के लिए बोलता है या फिर खुद ही अपने एंड पे सबमिट करता है। ठीक है। अब मैं अलाउ नहीं करूँगा किसी को भी वेटिंग रूम के बाद। ठीक है। ऑलरेडी टाइम 9:10 हो गया, तो बोल दीजिए जो लोग लेट हैं उनको सर अलाउ नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं एरर डिटेक्शन टेक्निक्स। ठीक है। एरर डिटेक्शन टेक्निक्स में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे पैरिटी चेक मेथड। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पैरिटी चेक मेथड। ठीक है। दो तरह के मेथड होते हैं पैरिटी चेक मेथड में, एक होता है सिंगल पैरिटी चेक मेथड और एक होता है 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक मेथड। फिर उसके बाद हम देखेंगे एक चेकसम मेथड और उसके बाद हम देखेंगे साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ठीक है। ये चार मेथड्स हम बेसिकली देखेंगे। चार में से एक तो क्या है, जिसके दो सब टाइप हैं, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं पैरिटी चेक मेथड। ठीक है। तो ये चारों मेथड कौन से हैं, एरर डिटेक्शन टेक्निक्स या एरर डिटेक्शन मेथड्स। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, एरर को डिटेक्ट करेंगे, है ना, करेक्ट करने का काम नहीं है, एरर को डिटेक्ट करने का काम है इनका। ठीक है। तो सबसे पहला मेथड हम डिस्कस करते हैं विच इज पैरिटी चेक मेथड, जिसमें हम सिंगल पैरिटी चेक मेथड देख रहे हैं। देखिए, इट इज द सिंपलेस्ट टेक्निक फॉर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग, नहीं है यहाँ पे करेक्टिंग गलत होना। ठीक है। एक और लेक्चर रहेगा इसके बाद। ठीक है। इट इज द सिंपलेस्ट टेक्निक फॉर डिटेक्टिंग एरर्स। ठीक है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ एन 8-bit वर्ड इज यूज्ड एज द पैरिटी बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, है ना, एंड द रिमेनिंग 7 बिट्स आर यूज्ड एज डेटा और मैसेज बिट्स। ठीक है। इसको मैं पहले करेक्ट कर देता हूँ, ये जहाँ से कॉपी हुआ है। ठीक है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स जो होते हैं हमारे, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरिटी बिट्स। तो सबसे पहली स्टेप क्या बोल रही है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ एन 8-bit वर्ड इज यूज्ड एज द पैरिटी बिट एंड द रिमेनिंग 7 बिट्स आर यूज्ड एज द डेटा और मैसेज बिट। The parity of the 8-bit transmitted word can be either even parity or odd parity. क्लियर है? ये मेरा एक डेटा का फॉर्मेट दिया हुआ है, एक जो कोडवर्ड है उसका फॉर्मेट दिया हुआ है। ये जो मेरे 7 बिट्स हैं, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, ये 7 बिट्स क्या है मेरे मैसेज के। क्लियर है? जो 7 बिट्स हैं वो क्या है, डेटा और मैसेज बिट्स। और जो लास्ट में मैंने एक बिट का मैंने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे एक बिट अटैच की है, एडिशनल बिट जो मैंने अटैच की है, वो क्या है मेरी पैरिटी बिट। वो क्या है मेरी पैरिटी बिट या रिडंडेंसी बिट। अब मैं क्या करता हूँ, उस पर चेक करता हूँ कि इवन पैरिटी है या ऑड पैरिटी है। इवन पैरिटी का क्या मतलब है, इवन पैरिटी मीन्स द नंबर ऑफ वंस इन द गिवन वर्ड इंक्लूडिंग द पैरिटी बिट शुड बी इवन। और ऑड पैरिटी क्या बोलती है, ऑड पैरिटी मीन्स द नंबर ऑफ वंस इन द गिवन वर्ड इंक्लूडिंग द पैरिटी बिट शुड बी ऑड। देखिए, आप इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप क्या कर रहे हो, डेटा क्या सेंड करना है आपको, ये 1001001001। ठीक है। ये आपका क्या है, मैसेज है। कोई भी एक बड़ा सा मैसेज होगा 1010111100, इस तरह से बिट के बिट स्ट्रीम्स हमारे पास मैसेज में आती हैं ऊपर से पैकेट्स के फॉर्म में। फिर इसको आप क्या करते हो, फ्रेम्स में ब्रेक करते हो, फिर उन फ्रेम्स को आप सेंड करते हो। अब जब आप सेंड कर रहे हो तो आपने क्या करा, इसको 7 बिट्स का एक बना लिया। पैरिटी मेथड क्या बोलता है, आप 7 बिट्स के फॉर्म में
डेटा बिट्स बनाओ और उन 7 बिट्स के आगे एक मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के आगे एक पी पैरिटी बिट अटैच कर दो। क्या करना है आपको, सेंडर एंड पे आपको जो भी बिट स्ट्रीम्स है उसमें से 7 बिट्स का जो डेटा लेना है, उन 7 बिट्स के आगे आपको एक बिट और लगानी है जिसको कि आप बोलते हो पी, पी फॉर पैरिटी बिट या रिडंडेंसी बिट। ठीक है, अब उस पी बिट को डिसाइड कैसे करोगे आप, जब ए और बी के बीच में ट्रांसमिशन होता है तो ये पहले से डिसाइड होता है कि वो इवन पैरिटी को फॉलो करेंगे या ऑड पैरिटी को फॉलो करेंगे। ठीक है, पहले से डिसाइड हो गया कि वी आर यूजिंग पैरिटी चेक मेथड। ठीक है, और सेंडर क्या करेगा, पैरिटी मेथड का यूज करके अपने जो भी डेटा है उसमें एक पैरिटी बिट अटैच करेगा। अब पैरिटी बिट जो पी अटैच कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू हम डिसाइड करेंगे कि इवन पैरिटी डिसाइड करी है या ऑड पैरिटी डिसाइड की है उसके बेसिस पे। ठीक है, तब आप मेरा क्वेश्चन देखिए, डेटा बिट्स में क्या है 100 1011, तो टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हो रहे हैं डेटा बिट्स में 1 2 3 एंड 4। टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं 4 हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को? यस सर। आप सिर्फ और सिर्फ अभी डेटा के बिट्स देखिए, आपने क्या करा, डेटा मुझे क्या गिवन है 1001 011। ठीक है, इस पे अभी मैंने क्या करा, एक पी अटैच किया है। अभी मुझे पी की वैल्यू नहीं मालूम है, अब मैं पी की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। तो पी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं ये चेक करूंगा कि मुझे इवन पैरिटी मेंटेन करना है या ऑड पैरिटी मेंटेन करना है। अगर मुझे इवन पैरिटी मेंटेन करना है तो नंबर ऑफ वंस कितने होने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ वंस मेरे कोड वर्ड में इवन होना चाहिए। अभी मेरे 1 कितने हैं यहाँ पे डेटा में, टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं 4, तो मैं यहाँ पे पैरिटी को क्या कर दूंगा 0 कर दूंगा, क्योंकि 4 मतलब इवन नंबर, ऑलरेडी इवन था तो मुझे इवन ही मेंटेन करना है, तो मैंने पैरिटी बिट को 0 रख दिया। अब जैसे आप इसमें देखिए, इसमें सिर्फ डेटा बिट्स देखिए क्या है 1, अभी क्या है, अब यहाँ पे इवन पैरिटी मेंटेन करना थी। अगर आपको ऑड पैरिटी मेंटेन करना है तो आप क्या करोगे, यही डेटा है और आपको ऑड पैरिटी मेंटेन करनी है। ऑड पैरिटी मतलब नंबर ऑफ वंस क्या होना चाहिए ऑड, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वंस कितने थे 4 जो कि इवन है, लेकिन आप क्या मेंटेन कर रहे हो ऑड पैरिटी, तो आप उसको इवन करने के लिए क्या कर दोगे, पैरिटी बिट में एक 1 अटैच कर दोगे। क्लियर है, ये समझ में आया सभी को? सर ओड इवन ऐसे ही नहीं कर सकते हैं, मतलब 1 और 0 ऐसे ही नहीं पुट कर सकते? नहीं नहीं, आप क्या करते हो, कुछ जैसे पैरिटी चेक मेथड क्या बोलता है, आपका जो भी डेटा है, आप एक काम करो, इस डायग्राम को अभी भूल जाओ। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देकर और समझाता हूँ। आपने, आपका डेटा है 1011, इस डेटा को आपको सेंड करना है ए से बी पे। ए इज द सेंडर, बी इज द रिसीवर। ए को क्या करना है, ये डेटा सेंड करना है, सिंपल, इतना समझ में आया? ए को ये डेटा सेंड करना है बी को। अब ए जब Yes, sir. को डेटा भेजता है, हो सकता है कि उसमें कोई एरर आ जाए। अगर वो सिंपली ये डेटा भेजता है ना, फॉर एग्जांपल अगर वो ये डेटा भेजता है तो बी को क्या करता, बी को पता नहीं चलता। अब मान लो ये डेटा इसने यहाँ से 1011 भेजा और यहाँ पे पूछा, यहाँ पे पहुंचा 1010। अब बी कैसे आइडेंटिफाई करता है कि मेरे डेटा में एरर है या नहीं? उसको कुछ ना कुछ मेथड चाहिए, वो डिटेक्ट कर पाए कि जो मैसेज, मैंने आपको बोला कि मेरे असाइनमेंट में 5 क्वेश्चन होंगे, है ना, है ना, और आपके पास किसी ने बोल दिया इनडायरेक्टली बीच में कि नहीं असाइनमेंट 1 में तो 4 ही क्वेश्चन करना है, तो आप कैसे उसको वेरीफाई करोगे? या तो आप मुझसे पूछोगे कि सर असाइनमेंट में 5 क्वेश्चन थे कि, या फिर मैं उसमें कोई एक टेक्निक, या तो मैं पहले से बता दूं कि मेरे असाइनमेंट में हमेशा 5 ही क्वेश्चन रहा करेंगे। अगर आपको 4 क्वेश्चन वाला असाइनमेंट मिलता है मतलब वो इनकरेक्ट मैसेज है, इनकरेक्ट असाइनमेंट है। ऐसे ही जब नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट होता है तब उसमें रन टाइम पे आप क्या होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं जो डेटा को चेंज कर देते हैं। तो डेटा को चेंज, अगर बहुत सारे डेटा सेंड होते हैं, तब रिसीवर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि उसके पास जो डेटा रिसीव हुआ है वो प्रॉपरली रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है, वो एरर के साथ में रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है? तो उसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, जिसकी पहली टेक्निक जो हम देख रहे हैं वो है पैरिटी चेक मेथड।
पैरिटी चेक मेथड क्या बोलता है कि अगर आप डेटा को भेजते हो उसके साथ एक पैरिटी बिट अटैच करो, आप उसके साथ एक पी पैरिटी बिट अटैच करो। पी पैरिटी बिट क्या बोलती है कि उसमें आप पहले से ए और बी के बीच में डिसाइडेड है कि मैं पैरिटी मेथड यूज कर रहा हूँ। अब उसमें पहले डिसाइड होगा कि क्या आप इवन पैरिटी मेंटेन करोगे, क्या आप ऑड पैरिटी मेंटेन करोगे। अगर इवन पैरिटी डिसाइड हुई है तो रिसीवर भी, सेंडर भी इवन पैरिटी को ही मान के चलेगा और रिसीवर भी इवन पैरिटी मानकर ही चेक करेगा। जैसे अब यहाँ पे आपका डेटा है 1011, तो टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हो रहे हैं आपके? 3 है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वंस 3 है, मतलब ऑड है। और आपको क्या मेंटेन करना है आपके कोडवर्ड के साथ में? इवन पैरिटी। तो आप क्या करोगे, इस पी को क्या कर दोगे, 1 सेट कर दोगे। 0 जैसे ही आप 1 सेट करोगे, अब टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हो जाएंगे आपके? 4 हो गए, मतलब इवन हो गए। अब ये कोडवर्ड क्या होगा, रिसीवर को सेंड होगा। ये कोडवर्ड क्या होगा, रिसीवर साइड पे सेंड होगा। अब मान लीजिए क्या होता है, रिसीवर इसको चेक करेगा। अब मान लीजिए रिसीवर अगर कोडवर्ड एज इट इज रिसीव हो गया विदाउट एनी एरर, तो वो क्या करेगा, नंबर ऑफ वंस को काउंट करेगा और चेक कर लेगा कि मेरा मैसेज एरर फ्री है, मतलब इवन पैरिटी है। अब मान लीजिए ये मैसेज यहाँ पे गया, मैं यहाँ से यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैसेज गया। अब मेरा जो पैरिटी इसके साथ में मैंने अटैच की थी, मैसेज मेरा क्या हो गया, पहुंचा ऐसा 1011 पहुंचना चाहिए था, लेकिन पहुंचा क्या, 0011। क्या पहुंचा, 1011 जो पहुंचना चाहिए था। या चलो मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया था वही ले लेता हूँ मैं। मैसेज क्या पहुंचा, 1010 पहुंचा, मतलब जो डेटा बिट्स में थे उसमें से ये वाला जो बिट था वो क्या हो गया, चेंज होके 0 हो गया। अब रिसीवर एंड पे क्या होगा, वो काउंट करेगा टोटल नंबर ऑफ वंस उस कोड वर्ड में। तो जब वो टोटल नंबर ऑफ वंस काउंट करेगा तो कितने आएंगे उसके पास, टोटल नंबर ऑफ 3 आए। लेकिन रिसीवर को तो ये पता है कि सेंडर जब मुझे कोडवर्ड भेजेगा वो तो इवन पैरिटी मेंटेन करके भेजेगा, और यहाँ पे तो पैरिटी ऑड आ रही है, मतलब वो समझ जाएगा कि मेरे मैसेज में कुछ ना कुछ एरर हुआ है। क्लियर है? यस सर। समझ में आया Yes, मेथड sir. क्यों हम पैरिटी बिट अटैच कर रहे हैं, यस सर। है ना। तो पैरिटी बिट अटैच इसलिए कर रहे हैं ताकि उसको आइडेंटिफाई कर पाए रिसीवर कि उसमें एरर हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो दो तरह से हम पैरिटी मेंटेन करते हैं, या तो इवन पैरिटी या फिर ऑड पैरिटी। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अब देखिए इसमें इस डायग्राम में एक्चुअली यहाँ पे एक गलती हुई है, यहाँ पे एक 1 होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर दोनों फिगर में इवन मेंटेन करना चाह रहे हैं वो, और यहाँ पे वो इवन मेंटेन करना चाह रहे हैं। फॉर इवन पैरिटी दिस बिट इज सेट टू 1 और 0 सच दैट द नंबर ऑफ वंस इन द एंटायर वर्ड इज इवन। हम कैसे सेट करते हैं इवन पैरिटी, कि मेरा जो कोडवर्ड मैं सेंड कर रहा हूँ उसमें टोटल नंबर ऑफ वंस मेरे इवन होना चाहिए। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या था, मेरे डेटा में नंबर ऑफ वंस इवन थे, तब भी वो 1 अटैच कर रहे थे, तो एक्चुअली यहाँ पे 1 आएगा। तो अब यहाँ टोटल नंबर ऑफ वंस मेरे डेटा में 5 हो रहे हैं, इसलिए मैं पैरिटी पे 1 अटैच कर दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ वंस 6 हो जाएंगे, मतलब इवन। और यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, बी में ऑड पैरिटी मेंटेन करना चाह रहे हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 4, तो पैरिटी में उन्होंने एक 1 और अटैच कर दिया, तो हो जाएंगे 5, मतलब ऑड पैरिटी हो जाएगी। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वंस 3 है, तो ऑलरेडी क्या है, ऑड पैरिटी है, तो पैरिटी बिट में 0 अटैच कर देंगे, मतलब ऑड पैरिटी मेंटेन रहेगी। ये कोड वर्ड फिर क्या होगा, रिसीवर को सेंड होगा, रिसीवर क्या चेक करेगा, ऑड पैरिटी चेक करेगा। उसे अगर टोटल नंबर ऑफ वंस 3 मिलते हैं तो मतलब ऑड पैरिटी मिलती है, तो वो क्या कर लेगा, डेटा को एक्सेप्ट कर लेगा, और जो पैरिटी बिट है उसको हटा के डेटा को एक्सेप्ट कर लेगा। आया समझ में? यस सर। यहाँ पे तो वन आना चाहिए सर, क्या, यहाँ पे ऑड पैरिटी में तो वन आना चाहिए ना इधर। कहाँ पे,
मतलब फोर्थ डायग्राम में 0, फिर यहाँ पे या थर्ड में भी नहीं 1 नहीं है। नहीं, हम ऑड ऑड पैरिटी में 0 और 1, मतलब ऐसा नहीं कि 1 ऑड होता है तो हम ऐसा करेंगे, नहीं, आप टोटल नंबर ऑफ वंस काउंट करो, उस पूरे कोड वर्ड में टोटल नंबर ऑफ वंस आप काउंट करो। देखो मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वंस कितने डेटा बिट्स में? 4 है। 4 है। अभी मुझे यहाँ पे ऊपर वाले में इवन पैरिटी मेंटेन करना है और नीचे वाले में ऑड पैरिटी मेंटेन करना है, ठीक है। अभी इसमें एक डायग्राम में एरर है, यहाँ पे एक 1 होना चाहिए, है ना। अब देखो आप यहाँ पे क्या है, डेटा बिट्स में नंबर ऑफ वंस 4 है, और मेरा अभी यहाँ पे ये डिसाइड नहीं हुआ है, ये अभी P ही है, ठीक है, अभी डिसाइड नहीं हुआ। अभी हमें डिसाइड करना है कि मुझे जो एडिशनल बिट मैं अटैच कर रहा हूँ वो 0 रखूँगा या 1 रखूँगा। तो 0 रखूँगा या 1 रखूँगा, वो डिसाइड करने के लिए मैं एंटायर वर्ड के टोटल नंबर ऑफ वंस काउंट करता हूँ। तो अभी मैं जब काउंट करता हूँ तो मुझे 1 कितने मिलते हैं? 4। और मुझे मेंटेन क्या करना है? इवन पैरिटी। तो इवन पैरिटी मेंटेन कैसे होगी? जब मैं इस पैरिटी बिट को 0 रख दूँ। अगर मैं इस पैरिटी बिट को 1 रखता तो मेरे एंटायर वर्ड में नंबर ऑफ वंस हो जाते 5, लेकिन मुझे टोटल नंबर ऑफ वंस 5 नहीं चाहिए, क्योंकि 5 मेरा ऑड नंबर है, मुझे क्या चाहिए? इवन चाहिए। तो इवन कब आएगा? जब मैं पैरिटी को 0 रखूंगा, क्योंकि डेटा के बिट आप चेंज नहीं कर सकते हो, डेटा तो आपको वो डेटा भेजना है, आप अपनी पैरिटी बिट उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हो। क्लियर है? यस सर, आ गया। अब नीचे देखो, नीचे वही डेटा है, सेम डेटा है, अब लेकिन यहाँ पे आप ऑड पैरिटी मेंटेन कर रहे हो। ए और बी के बीच में ये डिसाइड हुआ कि जब आप पैरिटी चेक मेथड लगाओ तो उसमें ऑड पैरिटी मेंटेन करना, ये पहले से डिसाइड हो गया है, ठीक है। अब ऑड पैरिटी मेंटेन करना है तो नंबर ऑफ वंस क्या आना चाहिए? ऑड, इसलिए मैंने यहाँ पे इधर पैरिटी को 1 करा है और ऊपर मैंने पैरिटी को 0 करा था। क्लियर है? यस सर, आ गया। तो सर इवन और ऑड पैरिटी मतलब क्या, मतलब यूज क्यों करते हैं बस एक अपन? तो मेथड है दोनों ताकि डिफरेंस हम क्या है? आइडेंटिफाई कर पाए कि मैसेज में एरर है कि नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल सर लेकर जीरो, सर जीरो को भी काउंट कर सकते ना, 1 इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर है 1 ही काउंट करना है जीरो इवन ओड के लिए? नहीं, इसमें अपन 1 एक्चुअली काउंट कर रहे ना। जीरो आप कर सकते हो, बट एक्चुअली ये स्टैंडर्ड मेथड डिवाइस किए गए हैं और कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा है ना। जैसे आपकी पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये सी है, ठीक है। आप क्या लिखते हो? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस ने डिसाइड कर दी थी ये। अब आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन हम उसको रीड क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक प्रॉपर एल्गोरिथम डिसाइडेड है ना, मेथड। ऐसे ही हमारे नेटवर्क्स में बहुत सारे उन्होंने ट्राई करके डिवाइस किए थे मेथड। तो ये एक पैरिटी चेक मेथड है जिसके स्टेप्स डिक्लेयर्ड हैं, आपको बस उन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो उन्होंने नंबर ऑफ वंस काउंट करते हैं पैरिटी के लिए। ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया, पाइथागोरस थ्योरम को ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, यस यहाँ सर। पे नंबर ऑफ जीरोस भी आप काउंट कर सकते हो। आपका कंसेप्ट बस सही होना चाहिए उसको अप्लाई करते टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि हम डेटा के साथ एडिशनल बिट क्यों अटैच कर रहे हैं, ये मेन कंसेप्ट है। उस बिट को फिर आप कैलकुलेट कर रहे हो कैसे? पैरिटी मेथड से। वो क्या बोलता है पैरिटी मेथड? कि या तो इवन पैरिटी या ऑड पैरिटी आप मेंटेन करो। उसमें हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली नंबर ऑफ वंस हम काउंट कर रहे हैं, आप नंबर ऑफ 0 काउंट कर लो, बट स्टैंडर्ड मेथड है, उसके कुछ स्टेप्स डिसाइडेड हैं, डिफाइंड है, तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं बस। क्लियर है? यस सर। है ना। जैसे मैंने OSI रेफरेंस मॉडल बताया था, अब मॉडल क्या बोलता है कि 7 लेयर्स आप फॉलो करो। अब TCP/IP मॉडल ने अपने दूसरे कुछ मॉडल्स के क्या करते हैं कुछ लोग, उन फंक्शंस को यूज़ करना है नहीं करना है वो उनके ऊपर है, कैसे यूज़ करना है वो उनके ऊपर है। नेटवर्क बेसिकली क्या है आपका? नेटवर्किंग में हर चीज़ एप्लीकेशन बेस्ड ज़्यादा होती है ना। उस एप्लीकेशन में कैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली, जैसे अभी आप टेक्निक्स देखेंगे, मैंने बताया ना 4 टेक्निक्स हैं आपकी। अब इवन पैरिटी मेथड, यहाँ पे कुछ ही जगह जहाँ ज़रूरत होगी वो पैरिटी चेक मेथड यूज़ करेंगे, कहीं वो चेकसम मेथड यूज़ करेंगे, कहीं वो रिडंडेंसी मेथड यूज़ करेंगे।
ठीक है, वो तो डिपेंड करता है, बट कुछ मेथड जो ऑलरेडी डिसाइडेड है आपको उस तरह से फॉलो करना है। क्लियर है? अब इसमें मुझे आप डिसएडवांटेज बताइए इस मेथड में क्या है। मेथड समझ में आ गया? सर इवन Yes, और ऑड sir. पैरिटी में मैसेज अलग अलग तरीके से ट्रांसमिट होते हैं क्या? मैसेज तो वैसे ही ट्रांसमिट होगा, इवन और ऑड में बस पैरिटी हम डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ वंस के बेसिस पे बस। इवन पैरिटी में आप नंबर ऑफ वंस अगर इवन होते हैं तो आप पैरिटी उस हिसाब से डिसाइड करते हो, ऑड पैरिटी में पैरिटी उस हिसाब से डिसाइड करते हो। क्लियर है? अब इसमें मुझे एरर बताइए। Yes, sir. तो चलिए ये स्टेप मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली कि हाउ डज एरर डिटेक्शन टेक प्लेस। एरर डिटेक्शन कैसे होता है? देखिए नीचे वाला डायग्राम देखिए आप, यहाँ पे मुझे डेटा क्या भेजना था 100100101 है ना, एक बिट में एरर हुआ, ये जो ये वाला 1 था ये क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब रिसीवर एंड पे ये डेटा पहुंचा, रिसीव्ड कोड वर्ड विथ 1 एरर। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या करा, नंबर ऑफ वंस काउंट करे। किसने काउंट करे? रिसीवर ने, ये तो सेंडर ने भेजा था। ठीक है, और ये रिसीवर के पास ये पहुंचा। ठीक है, अब रिसीवर ने क्या करा, रिसीवर भी वही करता है, अब नंबर ऑफ वंस काउंट करता है उस कोड वर्ड के। जब रिसीवर नंबर ऑफ वंस काउंट करता है तो उसे क्या मिलते हैं 3, टोटल नंबर ऑफ वंस क्या मिलते हैं 3, और उनके बीच में डिसाइड हुआ था कि वो इवन पैरिटी डिसाइड करेंगे। इवन पैरिटी मतलब नंबर ऑफ वंस मेरे कोड वर्ड में इवन होना चाहिए, लेकिन जब रिसीवर के पास कोड वर्ड रिसीव हुआ उसमें नंबर ऑफ वंस ऑड थे, यानी कि 3 थे, तो रिसीवर इस मैसेज को डिस्कार्ड कर देगा, बोल देगा कि जो मैसेज मुझे मिला है उसमें पैरिटी ऑड आ रही है जबकि आना चाहिए थी इवन, तो ये मैसेज मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, इस मैसेज में एरर है। और वो एक को एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि आप अपने मैसेज को दोबारा भेजिए, जो मैसेज आपने भेजा था उसमें कोई एरर था। क्लियर है? और ये याद रखिए कि पैरिटी चेक मेथड एरर डिटेक्शन मेथड है। ये तो हमें सामने दिख रहा है कि ये वाली बिट चेंज हुई है, रिसीवर को पता नहीं चलता है कि कौन सी बिट में चेंज हुआ है। क्लियर है? ये तो आपको दिख रहा है कि ये वाली बिट 1 से 0 हो गई, रिसीवर आइडेंटिफाई नहीं कर पाता इस मेथड में कि कौन सी वाली बिट चेंज हुई है। क्लियर है? वो तो बस टोटल नंबर ऑफ वंस को काउंट करता है और बता देता है कि एरर है कि नहीं है। क्लियर है? Yes, sir. अब इसमें एरर क्या, इसमें डिसएडवांटेज क्या है इस मेथड में, कोई बताएगा मुझे? अभी आगे वाली स्लाइड में मैं डिस्कस करूंगा, उसके पहले किसी को पता चल रहा है क्या इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है इस मेथड में? हर मेथड के अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज है, हम हर मेथड के एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे। इसमें कुछ आप बता सकते हो? ठीक है, अगर मान सर लीजिए, इसमें अगर कोई हाँ बोलो बोलो। मतलब इसमें कोई अगर डिजिट कोई सा अगर मतलब एरर आ जाता है तो रिसीवर डिटेक्ट नहीं कर पाता है कि कौन सा डिजिट मतलब एरर हुआ है, तो किस ये टाइप भी का हो एरर सकता है। रिसीवर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, आपको क्या लगता है? जैसे कि यहाँ पे जैसे कि 1 यहाँ पे चेंज हो गया, ये जीरो जीरो हो गया ना, ये हाँ मतलब एरर हो गया ये, हाँ तो रिसीवर ये थोड़ा ना पता कर सकता है कि कौन सा डिजिट मतलब जीरो हुआ है। हाँ, ये तो एक डिसएडवांटेज है कि ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकता उस एरर की। एग्जैक्ट और लोकेशन नहीं, यस। और क्या है? और अगर कोई सा एरर हो गया तो मतलब रिसीवर मतलब सेंडर को बोलता मैं है अभी कि एक बोल और कौन बार रहा है, भेज, मुझे तो नाम मतलब तो ये डिले बताओ। हो जाता है। गणेश। क्या हाँ, सर? बोलो बोलो, और क्या दूसरा क्या डिसएडवांटेज है? कि मतलब अगर एक बार एरर हो जाता है तो फिर एक और बार रिसेंड करना पड़ता है उसको, तो ये मतलब टाइम का कुछ हो जाता है ना डिले। फिर वो भी एक, वो तो हर मेथड में डिसएडवांटेज है कि अगर आप रीट्रांसमिट करवाते हो तो आपका टाइम वेस्ट भी होता है, बैंडविड्थ भी वेस्ट होता है। इस पर्टिकुलर मेथड का एक मैं डिसएडवांटेज पूछना चाह रहा हूँ, कोई बताएगा क्या? इस पर्टिकुलर मेथड में एक बहुत इजी आपको दिख सकता है, मैथ्स अगर आपका अच्छा है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो उस एरर को, उस डिसएडवांटेज को जो इस मेथड के साथ में है। देखो एक बात मुझे बताओ, यहाँ मेरा 1 से 0 हो गया। फॉर एग्जांपल मैं एक और ले लूँ
कि यहाँ क्या हो गया, ये जो 0 से अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 1 पहुँचता रिसीवर के पास, ये 1 से 0 पहुँचा और ये 0 से 1 पहुँचा, ठीक है। अब मुझे टोटल नंबर ऑफ वंस काउंट करके बताओ। 4। 4। तो रिसीवर क्या बोलेगा कि टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 4, और रिसीवर बोलेगा क्या पैरिटी है, इवन है कि ऑड है। सर इवन। तो रिसीवर क्या बोलेगा, वैसे तो इवन पैरिटी रिसीव हुई है, मतलब कोई एरर नहीं है, यही बोलेगा रिसीवर। तो रिसीवर यस सर। रिसीवर केवल क्या चेक कर रहा है कि इवन पैरिटी है या ऑड पैरिटी है, और अगर इवन पैरिटी आती है तो मैसेज इज रिसीव्ड विदाउट एरर, और अगर ऑड पैरिटी आती है तो मैसेज इज रिसीव्ड विद एरर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके इवन पैरिटी आ रही है, जबकि आप खुद देख पा रहे हो कि यहाँ पे 2 बिट चेंज हो गए, हमारा ओरिजिनल मैसेज से दूसरा मैसेज आ गया है, लेकिन रिसीवर क्या हो रहा है, उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। समझे कि नहीं? यस सर। यस सर। यहाँ पे 2 बिट चेंज हो गई और रिसीवर क्या बोलता है, अरे मैसेज तो प्रॉपरली रिसीव हुआ है क्योंकि इवन पैरिटी है। तो यहाँ पे ये मेथड फेल हो गया, हुआ कि नहीं? हो गया सर। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि लिमिटेशन क्या है, दिस टेक्निक कैन नॉट डिटेक्ट एन इवन नंबर ऑफ बिट एरर्स। अगर इवन नंबर ऑफ बिट एरर्स होते हैं 2, जैसे पिछले मेथड में हमारे 2 बिट चेंज हुए, लेकिन अगर 3 बिट चेंज होते तो वो फिर से आइडेंटिफाई कर लेता। एक सेकंड, यहाँ पे अगर 1 बिट जब चेंज हुआ था तो उसने आइडेंटिफाई कर लिया, 2 बिट जब चेंज हुए तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, 3 बिट चेंज होते तो फिर से आइडेंटिफाई कर पाया है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि इस मेथड में लिमिटेशन क्या है कि ये इवन नंबर ऑफ बिट्स के एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाता है और ऑड नंबर ऑफ बिट्स के एरर को डिटेक्ट कर पाता है। क्लियर है? यस। If even number of bits flip during transmission, then receiver cannot catch the error. ये इसका एग्जांपल भी दिया है, ठीक है। तो आप इसको देखना, मैं ये शेयर भी कर दूंगा आपके साथ में, ठीक है। तो ये इसमें सभी को समझ में आया। आगे हम आगे क्लास में 2 डायमेंशनल पैरिटी देखेंगे जो इसका ओवरकम करता है, इसका डिसएडवांटेज को ओवरकम करता है वो। तो इसमें बस यही था। आप क्या करते हो पैरिटी चेक मेथड में, आप जो भी डेटा आप भेज रहे हो उस डेटा के साथ क्या करते हो, हम हर मेथड में यही करेंगे। हर मेथड में आप क्या करते हो, देखिए यहाँ पे आपने क्लियर लिखा हुआ है कि हाउ टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर, एडिशनल बिट्स आर एडेड टू द डेटा बिट्स एट द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन। आप हर मेथड में कुछ ना कुछ एडिशनल बिट्स आप अटैच करते हो डेटा के साथ में, ये हमेशा याद रखना। आप कोई भी डेटा बिट्स है, डेटा के साथ में आप हमेशा एडिशनल कुछ ना कुछ बिट्स अटैच करोगे जिनको P या फिर R बोलेंगे, और इस पूरे को आप क्या बोलोगे, कोड वर्ड। अब हर अलग अलग मेथड में ये पैरिटी बिट्स चेंज हो जाएंगे बस। different method uses different additional bits to be attached with the data, ठीक है। तो हम हर मेथड में ये देखेंगे, हर मेथड जैसे चेकसम मेथड में चेकसम बिट्स हम अटैच करते हैं डेटा के साथ, CRC मेथड में हम CRC बिट्स अटैच करते हैं, पैरिटी मेथड में हम पैरिटी अटैच करके भेजते हैं, ताकि रिसीवर एंड पे उन पैरिटी का यूज करके रिसीवर आइडेंटिफाई कर पाए कि मेरे मैसेज में एरर है या नहीं है। केवल आप डेटा भेज दोगे तो रिसीवर आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि मेरा डेटा जो रिसीव हुआ है वो एरर है कि एरर फ्री है। इसलिए हम उसके साथ में एडिशनल बिट्स अटैच करते हैं। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए कि हम पैरिटी अटैच कर ही क्यों रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर डिफरेंट हम टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। तो पहली टेक्निक हमने देखी पैरिटी चेक मेथड, जिसमें हम एक सिंगल बिट अटैच करते हैं, बस हमारे डेटा के साथ में एक सिंगल बिट अटैच करते हैं, डेटा हमारा ये रहता है। ये 7 बिट का उन्होंने एग्जांपल लिया है, जरूरी नहीं है कि 7 बिट का ही डेटा हो, और बड़ा डेटा भी हो सकता है, ठीक है। बड़ा या छोटा डेटा आप 101 भेज दो, आप टोटल नंबर ऑफ 1 2 काउंट करके या एडिशनल बिट अटैच करके भेज सकते हो। बट एक मेथड का स्पेसिफिकेशन है, वो 7 बिट 8 बिट को काउंट करके देख रहे हैं, ठीक है।
तो आप इस तरह डेटा में एडिशनल बिट्स अटैच करते हो। फिर बिट पैरिटी कैसे डिसाइड करते हो कि उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी कि 1 होगी। तो आप टोटल नंबर ऑफ वंस काउंट करते हो और उसमें इवन पैरिटी या ऑड पैरिटी डिसाइड करते हो। फिर आप कोड वर्ड को सेंड करते हो, रिसीवर पे वो कोड वर्ड रिसीव होता है। रिसीवर उसको जो भी पैरिटी डिसाइडेड है, इवन है या ऑड है, उसके अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ वंस काउंट करता है और आइडेंटिफाई करता है कि मेरे मैसेज में एरर है या नहीं है। तो सिंगल बिट एरर तो वो करेक्टली आइडेंटिफाई कर लेता है। तो दिस है ना, हमने देखे थे टाइप्स ऑफ एरर, सिंगल बिट एरर, मल्टीपल बिट्स एरर, बर्स्ट एरर। तो सिंगल बिट एरर के लिए पैरिटी चेक मेथड वर्क्स एग्जैक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन वर्क करता है। लेकिन मल्टीपल बिट्स एरर, जब इवन बिट्स के एरर होते हैं तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। क्लियर है? इसलिए हमने टाइप्स ऑफ एरर पहले डिस्कस किया था ताकि आपको पता रहे। क्लियर है? सभी को समझ में आया? Yes, sir. इसमें किसी को कुछ Yes, डाउट sir. है? No, sir. No, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे के मेथड डिस्कस करेंगे। ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा आप लोगों के ग्रुप पे। ठीक है, एक बार कैमरा ऑन कर दूं, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। चलिए ठीक है, इसको देखिएगा, मैं पीपीटी शेयर करूंगा। किसी को डाउट हो तो हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे मंडे को। क्लियर है? चलिए, थैंक यू। मीटिंग एंड कर रहा हूँ मैं। 15 थे।